जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम अप्रैल 4th वीक जो है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पार्ट 1 किया था। तो आज का बच्चों जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है बच्चों नीलगिरी ताहर के बारे में। देखिए, हुआ क्या, रिसेंटली नीलगिरी ताहर का जो सेंसस है बच्चों शुरू हो गया। सेंसस मतलब क्या होता है? काउंटिंग करना। तो नीलगिरी ताहर जो है इसका सेंसस शुरू हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, ये है क्या? देखिए, नीलगिरी ताहर बच्चों जैसा आपको फोटो में दिखेगा, ये बच्चों एक भेड़ जैसा जानवर होता है, बकरी जैसा, भेड़ जैसा जानवर होता है। और इसकी खास बात क्या होती है बच्चों, जो आपने ना कभी हिमालय के पहाड़ों में देखा हो कि जो भेड़ या गोट होती है वो बच्चों पहाड़ की क्लिफ जो को बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर उन पे चढ़ती है। अब ये जो है बच्चों, इनको बोला जाता है उंगुलेट। तो देखिए, उंगुलेट बच्चों, तो बेसिकली इस टाइप के जानवरों को उंगुलेट बोलते हैं। उंगुलेट होता है जिनके जो पैर के नीचे होते हैं ना बच्चों, नाखून जैसी चीजें होती हैं। तो नीलगिरी ताहर जो है बच्चों, वो भेड़ जैसी दिखने वाली एक स्पीशीज है जो कि पहाड़ों के ऊपर रहती है और पहाड़ों के कॉर्नर कॉर्नर पे बच्चों ये ऊपर नीचे जाती है। और भारत में बच्चों उंगुलेट जो है उसकी 12 स्पीशीज है। साउथ में एकलौती है, वो है नीलगिरी ताहर बच्चों। ठीक है, अब नीलगिरी ताहर जो है इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी बच्चों साउथ इंडिया में माउंटेन रेंज है। इट इज एंडेमिक टू सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और जो नीलगिरी का एरिया है और केरल तमिलनाडु में मिलती है। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले। जैसे बच्चों मैं आपको कहूं कि लोयन आर एंडेमिक टू गुजरात, यानी एशियाटिक लोयन आर एंडेमिक टू गुजरात, मतलब इंडिया में एशियाटिक लोयन सिर्फ एक जगह मिलेंगे, कहां पे? गुजरात में। तो जो पर्टिकुलर बच्चों जानवर या स्पीशीज है, जब एक पर्टिकुलर एरिया में मिले बाकी कहीं ना मिले, उसको एंडेमिक बोला जाता है। ठीक है, तो नीलगिरी ताहर जो है बच्चों वो अपनी तरह की बच्चों साउथ में मिलने वाली एकलौती बच्चों स्पीशीज है। अब कुछ दिन पहले बच्चों हुआ क्या था, रेडियो कॉलर्ड किया गया था मुखुर्ती में। नीलगिरी का जो एरिया है मुखुर्ती एरिया, उसमें रेडियो कॉलर का मतलब क्या होता है कि आप जानवर जो है उसके ऊपर उसको लोकेट करने के लिए डिवाइस लगा देते हो। रेडियो कॉलर डिवाइस जनरली उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। और प्रोजेक्ट है बच्चों नीलगिरी ताहर। अब सवाल है बच्चों, ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों हुआ? देखिए, नीलगिरी ताहर बच्चों अपनी तरह की साउथ में मिलने वाली एकलौती स्पीशीज है। दूसरा बच्चों, इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। तो इसको बचाने के लिए भारत की सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मिलकर बच्चों एक प्रोजेक्ट शुरू किया, नीलगिरी ताहर। और इस प्रोजेक्ट में बच्चों हेल्प कर रहा है IUCN। IUCN जो है बच्चों, यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये बेसिकली बच्चों नेचर की जो स्पीशीज है उनको बचाने के लिए देशों की हेल्प करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बेसिकली नीलगिरी ताहर को बच्चों एक एंडेंजर्ड स्टेटस दे रखा है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल रखा है IUCN ने। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब IUCN के हिसाब से अगर हमने नीलगिरी ताहर जो है उसको पॉपुलेशन जो है उसकी बढ़ानी जो है उसकी कोशिश नहीं करी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आज से कुछ साल बाद ये जो है इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए रेडियो कॉलर लगाना शुरू किया। अब रेडियो कॉलर लगाने का मेन हमारा मकसद है काउंट करना। तो फिर बच्चों आती है ये चीज कि अ मंथ आफ्टर अ नीलगिरी ताहर वाज रेडियो कॉलर्ड इन वेस्टर्न कैचमेंट एरिया ऑफ मुखुर्ती इन द नीलगिरीज, अ सिंक्रोनाइज्ड सर्वे ऑफ तमिलनाडु स्टेट एनिमल स्टार्टेड अंडर प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी ताहर का बच्चों सेंसस और सर्वे शुरू हो गया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से कदम उठाएंगे। दूसरा बच्चों, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। जैसे हर इंडिया का स्टेट बच्चों जो नेशनल एनिमल हम टाइगर बोल देते हैं, वैसे ही हर स्टेट के अपने स्टेट एनिमल होता है। तो तमिलनाडु का कौन है बच्चों? नीलगिरी ताहर। ठीक है, और इसका बच्चों रिसेंटली सर्वे शुरू हो गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, दुबई अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन हब या एयरपोर्ट। तो रिसेंटली बच्चों दुबई वालों ने यह डिक्लेयर किया है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अपने एरिया में यहां पे बनाएंगे। तो दुबई is poised to revolutionize the aviation industry with the ambitious plan for Al Maktoum International Airport, also known as Dubai World Central Airport। और ये जो है बच्चों, ये दुनिया का क्या बनेगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, अभी ये बनेगा बच्चों, अभी रियलिटी में है नहीं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट वंस द न्यू टर्मिनल इज फुली ऑपरेशनल द एयरपोर्ट विल हैव कैपेसिटी टू हैंडल स्टैगरिंग 260 मिलियन पैसेंजर एनुअली, मेकिंग इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। और एक और चीज बच्चों देखिए, ये जो नया अल मखतूम एयरपोर्ट होगा इसमें 5 पैरेलल रनवे होंगे
और करीब 400 एयरक्राफ्ट गेट होंगे। एयरक्राफ्ट गेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां से पैसेंजर एयरक्राफ्ट में बैठते हैं उस एरिया को एयरक्राफ्ट गेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी है। अगर आप एरिया के हिसाब से बात करो ना बच्चों, एरिया वाइज दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बच्चों, उसका नाम है किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दमाम में है बच्चों, सऊदी अरेबिया। कहां है? सऊदी अरेबिया में, दमाम में। और इसकी खास बात पता है क्या बच्चों, ये एरिया के हिसाब से बच्चों बोलते हैं मुंबई से भी बड़ा है, ठीक है। तो किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों दुनिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सऊदी अरेबिया में है। और कैपेसिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ पैसेंजर के हिसाब से बच्चों कौन बन जाएगा? दुबई का अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप 2024। वो हुआ बच्चों रिसेंटली, और उसमें हमारी टीम जो थी बच्चों, उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त खेल दिखाया और बहुत सारे इवेंट जो है बच्चों हमने उनमें मेडल्स जीते। तो बात करते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप की। अब देखिए बच्चों, आर्चरी वर्ल्ड कप जो है वो एक सिंगल वर्ल्ड कप नहीं है। हमें बच्चों समझने की जरूरत है कि आर्चरी वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा उसकी 4 स्टेजेस होंगी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। रिसेंटली बच्चों स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है। स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है, और स्टेज 1 बच्चों कहां पे हुई थी? शंघाई में बच्चों, ठीक है। तो एक चीज समझने की क्या जरूरत है, आर्चरी वर्ल्ड कप की 4 स्टेज होंगी। पहली स्टेज हो चुकी है, और इंडिया फिनिशेस आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 इन संघाई विद 8 मेडल्स, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। टोटल हमारे बच्चों 8 मेडल आए, 5 गोल्ड आए और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आए, ठीक है। तो एक चीज ये क्लियर की ये स्टेज 1 है। अभी और इसी सेम इवेंट होंगे। दूसरा बच्चों, आर्चरी जो है, बेसिकली आर्चरी को हिंदी में तीरंदाजी बोलते हैं। आर्चरी में बच्चों 2 बड़े इवेंट होते हैं। पहला होता है बच्चों रिकर्व इवेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो इनको बोलता है रिकर्व आर्चरी और कंपाउंड आर्चरी। रिकर्व आर्चरी में जो बच्चों इनका बो होता है ना, जिसे एरो शूट करते हैं, वो बड़ा सिंपल होता है। कंपाउंड में बच्चों बड़ी कम्प्लेक्स, उसमें लीवर वगैरह होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। हर रिकर्व आर्चरी में 5 इवेंट और कंपाउंड आर्चरी में 5 इवेंट। कौन कौन से बच्चों? मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेन टीम, वुमेन टीम और मिक्स्ड अप। और कंपाउंड में बच्चों सेम, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेन टीम, वुमेन टीम और मिक्स, ठीक है। तो 5 और 5 10 हो गए दोनों में। इन 10 में से बच्चों हमारे 8 में मेडल आए हैं और 5 में तो गोल्ड आए हैं, ठीक है। और कमाल क्या हुआ बच्चों, कंपाउंड में हमारे मेडल आ जाते थे। इस बार वर्ल्ड कप में पहली बार रिकर्व में बच्चों हमारा गोल्ड मेडल आया है। तो इंडियन रिकर्व्स मेन टीम कंप्राइजिंग तरुणदीप देसाई, धीराज बोम्मदेवरा और प्रवीण यादव अपसेट द टॉप रैंक कोरिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टू विन गोल्ड मेडल। कौन सी टीम में बच्चों? रिकर्व मेंस टीम में। तो रिकर्व्स मेन टीम में आज तक बच्चों कभी हमारा गोल्ड मेडल नहीं है, इस बार आया। और बच्चों रिकर्व इवेंट में वुमेन सिंगल में दीपिका कुमारी जो थी, उन्होंने बच्चों जीत लिया है सिल्वर। दीपिका कुमारी बच्चों आर्चरी के फील्ड में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थी, बट बीच में इनकी डिलीवरी हुई थी बेबी बॉय को, तो इसलिए बच्चों छोड़ के गेम चलेगी। दोबारा अब इन्होंने वापसी करी और सिल्वर मेडल जो है बच्चों जीत लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, तो कंपाउंड में क्या हुआ। कंपाउंड में देखो 5 इवेंट थे, 5 में से 4 में गोल्ड है। कंपाउंड में 5 में से 4 में गोल्ड है बच्चों, और 1 में सिल्वर है। बाकी बच्चों मेडल जो है वो रिकर्व में आए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों हमने टोटल जो मेडल थे उस टैली को टॉप किया। हमने 5 गोल्ड जीते बच्चों, और इस स्टेज 1 जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमारी टीम बच्चों नंबर 1 पोजीशन पे रही। तो वर्ल्ड कप के लिए बड़ी अच्छी बात है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें सारी दुनिया की टीम पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, और जो बच्चों वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, तो ओलंपिक में बच्चों हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी टीम जो है आर्चरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, है ना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्रिस्टल मेज 2 के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों इंडियन एयरफोर्स ने एक नई मिसाइल का बच्चों टेस्ट किया है जिसका नाम है क्रिस्टल मेज 2। अब क्रिस्टल मेज 2 जो है बच्चों एक एयर लॉन्च मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एयर लॉन्च का मतलब इसको हवा से ही लॉन्च किया जाता है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि ये 200-250 किलोमीटर की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ये बच्चों एक बैलिस्टिक कैटेगरी की मिसाइल हो जाती है। इसको बच्चों रॉक भी बोला जाता है, प्लस इसका एक और नाम है पोपाए। इसको पोपाए भी बोलते हैं बच्चों।
ये मिसाइल जो है बच्चों हमने इजराइल से ली है, इजराइल से बच्चों अपने इंडिया में हमने इसको ट्रांसफर किया। दूसरा बच्चों खास बात क्या है कि जो क्रिस्टल मेज मिसाइल है, ये Su-30 MKI जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो बच्चों ये है देखने में, इसके ऊपर से बच्चों लॉन्च करी है। इवन बच्चों ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है वो भी हमने एयर वेरिएंट बना रखा है, वो भी सुखोई 30 से लॉन्च करते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल मेज की जरूरत क्या है बच्चों, जो हाई वैल्यू स्टेशनरी टारगेट होता है ना, जो लगातार बच्चों अपनी जगह बदलता रहता है, उनको उड़ाने के लिए बच्चों क्रिस्टल मेज जो है वो काफी काम की मिसाइल है। तो याद रखिए क्रिस्टल मेज 2 बच्चों एक मिसाइल है, इजराइल से खरीदी है, रिसेंटली हमने इसका बच्चों सक्सेसफुल टेस्ट करा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सोमफेन ट्राइब की। देखिए बच्चों, दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशन में लोग रहे, पर कुछ लोग ऐसे थे बच्चों जो डेवलप्ड एरिया थे ना उनसे दूर रहे, जंगलों में रहे, दूर पहाड़ों में रहे, तो बच्चों वो ना पिछड़ गए रूटीन में, यानी उनको उतनी डेवलपमेंट नहीं मिल पाई जितनी बाकी लोगों को मिली, उनको हम ट्राइबल बोल देते हैं बच्चों। और इंडिया में जो ऐसे पर्टिकुलर ट्राइब थे जिनकी डेवलपमेंट नहीं, उनको हम डालते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में। अब शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया में बच्चों बहुत ज्यादा है, 750 से ज्यादा है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खतरे में है, या तो उनका कल्चर खत्म हो रहा है या उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, लेकिन भारत सरकार को फोकस रखना पड़ता है ज्यादा, उनको बोलता है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो देखो वर्ड लिखा हुआ बच्चों पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब इन्हीं पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप में से एक ट्राइबल ग्रुप है बच्चों सोमफेन ट्राइब। सोमफेन ट्राइब जो है अ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन अंडमान वोट्स फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये अंडमान और निकोबार में बच्चों जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये पहली बार अब वोट करेंगे बच्चों। भारत में पहली बार इलेक्शन 1952 में हुए थे लोकसभा के, उसमें अंडमान निकोबार भी हुआ था, तब वोट हुई थी। तब से लेके आज तक बच्चों ये लोगों ने कभी वोट नहीं दिया, पहली बार इस ट्राइब के लोग इंडिया में वोट डाल रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 7 मेंबर ऑफ सोमपेन ट्राइब, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स का, उन्होंने अपनी बच्चों जो इकलौती लोकसभा सीट है अंडमान निकोबार से उसमें वोट डाला। ठीक है, और कितने लोग थे बच्चों 7 लोग थे। अब आप कहोगे तो 7 ही हैं बच्चों, कमाल क्या है, इनकी 2011 में पॉपुलेशन ही 229 थी। तो जो सोमफेन ट्राइब है पॉपुलेशन बहुत कम है, और 2011 सेंसस के हिसाब से जो सोमफेन है बच्चों उनकी पॉपुलेशन 229 थी। अभी आप मान सकते हो 2024 चल रहा है, हो सकता है 300 के आसपास होगी हो। उनमें से बच्चों 7 लोगों की वोट बनी, उन्होंने वोट डाल दी, प्लस बच्चों उन्होंने फोटो भी खिंचवाई ऐसे, जिसको बच्चों बेसिकली सोमफेन हट नाम दिया गया। कि जो इन्होंने बच्चों सेक्शन अलग बना रखा था पोलिंग स्टेशन पे, ताकि वोट देके अपनी फोटो खिंचवाए। ठीक है, अब बच्चों सोमफेन के अलावा अंडमान और निकोबार में और भी बहुत से बच्चों ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, जैसे कि ओंग, जरावा, सेंटिनलीज। ठीक है, ओंग, जरावा और सेंटिनलीज, ये भी बच्चों अंडमान निकोबार में मिलने वाले कुछ दूसरे पीवीटीजी हैं। और जरावा ट्राइब तो बच्चों बोला जाता है अंडमान निकोबार का सबसे पुराना ट्राइब है। ठीक है, और सेंटिनलीज जो है बच्चों, सेंटिनलीज ये बच्चों रहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे। और ये तो और खतरनाक है बच्चों। खतरनाक क्यों है, ये जो सेंटिनलीज हैं बच्चों इनका आज तक इंसान से बच्चों कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है। अगर हम यहां जाते हैं ये इंसान को मार देते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो जो है बच्चों अभी भी भारत की सरकार से दूर है। वोट तो बच्चों उनके लिए दूर की बात है, लेकिन याद रखना सोमफेन ट्राइब जो है बच्चों अंडमान निकोबार से बिलोंग करता है, जिन्होंने बच्चों रिसेंटली वोट डाली। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो इसने बच्चों इस बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो रिसेंटली बच्चों वर्ल्ड मलेरिया डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था अप्रैल में। तो वर्ल्ड मलेरिया डे is observed on April 25th to spread awareness of the global effort to control and ultimately eradicate malaria। और वर्ल्ड मलेरिया डे 2008 में मनाया गया। और ये बच्चों अफ्रीका के देश जो है वो अफ्रीका मलेरिया डे सेलिब्रेट करते थे, उसके बाद से बच्चों हमने इसको लिया और 2008 में शुरू किया। दूसरा बच्चों मलेरिया कितनी खतरनाक है इसका आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि 2020 में जो है बच्चों 85 कंट्रीज में करीब 6 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मलेरिया या मलेरिया जैसी से एसोसिएटेड चीजों से बच्चों की डेथ हुई है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है बच्चों। और मलेरिया बेसिकली जो बीमारी है ना बच्चों,
जो मलेरिया बीमारी है ये बच्चों ना वायरस से होती ना बैक्टीरिया से होती, ये होती है बच्चों एक खास तरह का बच्चों ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक जानवर की ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है। इसमें 4-5 टाइप के ऐसे प्लाज्मोडियम है जो आपको बीमार कर सकता है, जैसे वाइवेक्स प्लाज्मोडियम, मलेरी प्लाज्मोडियम, ऐसे बच्चों नाम है। ये बेसिकली ना तो वायरस है ना बैक्टीरिया, ये बच्चों एक प्रोटोजोआ है। इनको बच्चों हम प्रोटोजोआ बोल देते हैं। ये बेसिकली क्या है, प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है बच्चों, ये डायरेक्ट इंसान की बॉडी में नहीं आता, ये मच्छर से आता है। तो बच्चों इसको स्प्रेड करती है बाय एनोफिलीज मस्कीटो। तो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो से बच्चों ये स्प्रेड होगा। ये मच्छर आपको काटेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपकी बॉडी में जाएगा, फिर ये लीवर में जाएगा। ये अफेक्ट किसको करता है, लीवर को। तो याद रखिए मलेरिया अफेक्ट करता है लीवर को, और ये लीवर में जाके मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर खुद का नंबर बहुत इंक्रीज करेंगे। नंबर इंक्रीज करके आपके शरीर को दिक्कत आएगी, लीवर काम करना बंद कर देगा, बुखार हो जाएगा, और बच्चों फिर इंसान जो है उसकी बॉडी लगातार डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये मलेरिया है, और इसी से बचने के लिए मलेरिया डे मना रहा है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। दूसरा बच्चों, इस साल जो मलेरिया डे की थीम थी बच्चों, वो थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा बच्चों, मलेरिया की एक बीमारी दवाई है बच्चों जो हमें काफी टाइम से पता है, वो है बच्चों क्यूनाइन। तो उसका दवाई का नाम है बच्चों क्यूनाइन। क्यूनाइन मेडिसिन है। और बच्चों क्योंकि मलेरिया ट्रॉपिकल एरियाज के लिए कोई नई बीमारी नहीं है, तो क्यूनाइन दवाई बहुत टाइम से चल रही है बच्चों। और नेचुरली इसको बच्चों निकाला जाता है, एक पेड़ है बच्चों, उसको चिंकोना अलग अलग ट्री बोला जाता है, उसका बार्क होता है जो छाल होती है उससे निकाला जाता है। ठीक है। तो मच्छर से होने वाली मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है। वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25। और बच्चों इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है बच्चों, रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में आपने सुना ही होगा बच्चों कि दुनिया में मेल फीमेल के अलावा बच्चों और बहुत सारे जेंडर्स जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है। तो ये बच्चों आइडियोलॉजी है, ये अलग अलग देशों में कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। रिसेंटली बच्चों इराक ने अपने यहाँ पे ये जो थर्ड जेंडर और जो कि LGBTQ से रिलेटेड है ना, इनके ऊपर बड़ा हार्श लॉ बनाया है। ठीक है। तो इराक पासिस हार्श एंटी LGBTQ लॉ imposing up to 15 years in prison draw backlash from human right group worldwide। तो बच्चों क्योंकि LGBTQ से रिलेटेड बच्चों इस टाइम दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं कि ये सबका राइट है, और क्योंकि अगर आप LGBTQ के बारे में बात करोगे इराक में, तो फिर बच्चों वहां पे 15 साल तक की सजा बनाई है, जो कि ह्यूमन राइट ग्रुपों को लगता है गलत है, तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। अब ये है क्या लॉ बच्चों, बेसिकली वहां पे ना इराक में एक लॉ था बच्चों एंटी प्रोस्टिट्यूशन लॉ, उन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में रहते हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप का मतलब है अगर आप बच्चों जैसे सपोज कीजिए एल से बनता है लेस्बियन, अगर आप लेस्बियन रह रहे हो तो बच्चों आपको 15 साल तक जेल हो सकती है, प्लस आपको 1 से 3 साल की जेल हो सकती है अगर आप जेंडर ट्रांजिशन कराते हो, या फिर आप जो हो बच्चों ये बोलते हो कि मैं तो LGBTQ से बिलोंग करता हूं, तो आपको 3 साल तक की जेल इसके लिए भी हो सकती है। ठीक है। अगर साथ में रहेंगे मेल फीमेल के अलावा तो भी बच्चों आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये बच्चों इराक ने किया, इसके ऊपर बड़ा हंगामा चल रहा है। अब इसके ऊपर ना बच्चों 2 तरह के रिएक्शन आते हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो बोल रहे हैं कि ये LGBTQ जो है ये ठीक चीज नहीं है। जैसे बच्चों 67 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नेशनल लॉ बना रखी है सेम सेक्स रिलेशन को लेके, और 9 कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में बच्चों जिन्होंने LGBTQ को ही जो बोल रखा है ये लीगल। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मैं LGBTQ से बिलोंग करता हूं तो भाई साहब जेल में डाल देंगे। ठीक है। अब इंडिया का अगर आप स्टांस देखोगे बच्चों, हमारे देश में LGBTQ के अगर लोग हैं वो आपकी और मेरी तरह बच्चों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनको सारे राइट मिलेंगे। बट बच्चों अभी भी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बच्चों भारत में जो है वो बवाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कभी हाँ बोल देती है, हाई कोर्ट कभी हाँ बोल देती है, फिर कभी ना जाती है। तो इंडिया में अभी बच्चों बात लटकी हुई है। बट
इंडिया ने LGBTQ के सपोर्ट में ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट हुई थी, उसके अगेंस्ट वोट किया था, ये चीज याद रखने वाली है। दूसरा बच्चों, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज ने कहा है कि ये चीज गलत है, और इराक उनमें से बच्चों जो है वो रिसेंटली जो है इराक ने लॉ पास किया। दूसरा बच्चों, रिलायंस जियो जो है उससे रिलेटेड बच्चों एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि रिलायंस जियो बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक। तो रिलायंस जियो बच्चों आपको पता है अंबानी जी की कंपनी है, हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक कंजम्पशन। डाटा ट्रैफिक कंजम्पशन मतलब बेसिकली इंटरनेट का इस्तेमाल करने के उसमें जब हम बच्चों डाटा ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, आप फोन यूज करते हैं, तो उसमें बच्चों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, सरपासिंग चाइना मोबाइल। बच्चों चाइना मोबाइल मतलब ये नहीं कि चाइना का मोबाइल, ये बेसिकली वहां की कंपनी है। और चाइना मोबाइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी बच्चों टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है चाइना मोबाइल। ये कंपनी है बच्चों, चाइना मोबाइल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर बच्चों, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बच्चों की, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर मतलब सबसे ज्यादा बच्चों इनके जो हैं वो लोग इनका सिम यूज करते हैं, मोटा मोटा इनका नेटवर्क यूज करते हैं। कंपनी का नाम है चाइना मोबाइल, ठीक है। और दुनिया में बच्चों सबसे ज्यादा यूजर भी इसके हैं। दूसरा बच्चों 5G जब से डाटा भारत में आया है, जियो जब से 5G लेके आई है हमारे देश में लगातार बच्चों बहुत यूज हो रहा है। और जियो का सेकंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर है, सबसे ज्यादा चाइना मोबाइल का है। जियो के बच्चों मोटा मोटा जो है वो 108 मिलियन यूजर हैं, चाइना मोबाइल के तो उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर हम इंटरनेट के डाटा की बात करें तो इंडिया वालों ने जनवरी से मार्च में 40 एक्साबाइट डाटा यूज किया है 5G नेटवर्क में, जबकि चाइना मोबाइल वालों ने 38 एक्साबाइट यूज किया है। यानी हमारे वाले लोगों ने बच्चों जनवरी टू मार्च के बीच में 40 एक्साबाइट यूज किया। अब बच्चों हमने तो MB सुना है, GB सुना है, ये एक्साबाइट क्या होता है? ये बच्चों बड़ी यूनिट है। देखो आप और मैं रूटीन में डाटा लगवाते हैं 1.5 GB एक दिन का, 1 GB 2 GB एक दिन का इंटरनेट। ऐसे करते करते बच्चों जब आप बहुत सारे GB यूज करते हो तो एक्साबाइट आता है। एक एक्साबाइट में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं 100 करोड़ GB होते हैं। कितना? एक एक्साबाइट में 100 करोड़ GB होते हैं, 100 करोड़ GB। और बच्चों 40 एक्साबाइट है, इट मींस 4000 करोड़ जो है बच्चों वो GB डाटा हम लोगों ने यूज कर लिया है बच्चों। कितना? 4000 करोड़ GB डाटा जनवरी से मार्च के बीच इंडियंस ने बच्चों। इसमें बच्चों सिम इंक्लूड है, इसमें बच्चों जो हम वाईफाई यूज करते हैं सब कुछ मिला के। और जियो बच्चों डाटा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है बच्चों टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, वो थी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो इसकी बात करते हैं कि नियरली 282 मिलियन पीपल फेस्ड हाई लेवल ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 59 कंट्रीज इन 2023। और ये किसने बताया बच्चों? 2023-24 में जो बच्चों ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस आई है, जिसको बच्चों जो अथॉरिटी लेके आई है उसका नाम है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। बच्चों फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक तरह के बच्चों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में फूड सिक्योरिटी यानी खाना किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है इसकी तहकीकात करती है। और उन्होंने क्या पता लगाया कि इस टाइम 59 अलग अलग कंट्रीज में 282 मिलियन ऐसे लोग हैं बच्चों जिनको एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी है। और दुनिया में बच्चों सबसे ज्यादा फूड क्राइसिस कहां चल रहा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में बच्चों। वहां पे बेसिक जरूरत की चीजें भी लोगों को जो है खाने वाली ढंग से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसके लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल लड़ाइयां हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देश की हालत है, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमारी हालत इसमें ठीक बताइए, बट बच्चों पिछले साल हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें बहुत बुरा रैंक आया था बच्चों हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आप सभी को पता है कि इस साल बच्चों T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ICC मेंस। तो उसी को लेके बच्चों जो अभी इस साल बच्चों ICC मेन T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसको लेके ICC ने उसेन बोल्ट जो है बच्चों उसको अपना एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर टाइप इस
वर्ल्ड कप के लिए बनाया है। तो लीजेंडरी जमैकन स्प्रिंटर यूसैन बोल्ट हैज बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज एम्बेसडर फॉर 9th आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए होल्ड करेंगे बच्चों, ऑर्गेनाइज करवाएंगे। कब? 1 से 29 जून 2023, यानी 1-2 महीने के बाद बच्चों, ठीक है। और यूसैन बोल्ट बच्चों आपको पता है वो क्रिकेट से एसोसिएट नहीं है बच्चों, वो बेसिकली एक स्प्रिंटर है, एथलेटिक्स में है बच्चों। और इस टाइम बच्चों 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर, यानी जो रिले रेस होती है 100 मीटर की, उसमें बच्चों यूसैन बोल्ट जो है उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी है। ओलंपिक में बच्चों इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी एम्बेसडर बनाए हैं आईसीसी ने। एक तो बच्चों हमारे इंडिया के फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं युवराज सिंह, उसके अलावा बच्चों क्रिस गेल, ये 2 और एम्बेसडर हैं बच्चों जो आईसीसी ने बनाए हैं। तो अभी मोटा मोटा 3 एम्बेसडर हैं बच्चों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के। युवराज सिंह सबसे मेन है इनमें से, फिर उसेन बोल्ट और क्रिस गेल हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए उसेन बोल्ट जो है बच्चों वो स्प्रिंटर हैं, उनको बच्चों शामिल किया गया है उसमें। अब सवाल है क्यों? क्योंकि बच्चों वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इसमें अलग अलग छोटे छोटे देश हैं और जमैका उनमें से एक है। और जमैकन क्योंकि उसेन बोल्ट बहुत फेमस और एक क्रिकेट खेलते भी थे, इनको क्रिकेट बहुत पसंद भी था, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों इनको रखा गया है। नेक्स्ट बच्चों यूपीआई आप और मैं यूज तो करते ही हैं। अब होता क्या बच्चों, जब आप और मैं यूपीआई यूज करते हैं ना, एक तो ट्रांजेक्शन कई बार टाइम बहुत ले जाती है, कई बार बच्चों कस्टमर्स को बड़ी दिक्कत आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। अब इसका सॉल्यूशन बच्चों एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है यूपीआई स्विच। अब यूपीआई स्विच जो है वो ज्यादा फास्टर है और रिसेंटली बच्चों एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है बच्चों रेजर पे। हम कई बार बच्चों रेजर पे नाम पढ़ते हैं जब हम ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं कोई फॉर्म वगैरह भरने में, तो रेजर पे का नाम आता है। तो रेजर पे लॉन्चेस यूपीआई स्विच, ये बेसिकली एक नई तरह का यूपीआई ऐप है बच्चों एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलके। और इससे होगा क्या बच्चों, आपकी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो फिनटेक कंपनी रेजर पे एंड एयरटेल पेमेंट बैंक has unveiled the UPI switch, a cutting-edge cloud-based infrastructure designed to revolutionize the landscape of digital payment। और इससे होगा क्या बच्चों, UPI switch by Razorpay to set to provide business with 5x फास्टर एक्सेस टू यूपीआई इनोवेशन, यानी जो आप ट्रांजैक्शन करोगे और दूसरी चीजों में 5 गुना ज्यादा रफ्तार से बच्चों आप काम करोगे, प्लस एफिशिएंसी भी अच्छी देगा बच्चों। एफिशिएंसी अच्छी देने का मतलब है आपकी ट्रांजैक्शन फेल नहीं होंगी, आपका जो लिंकेज है बच्चों बैंक के साथ वो ज्यादा फास्ट होगा ताकि आपकी ट्रांजैक्शन ठीक हो। अगर फेल हो तो इंस्टेंट रिपेमेंट जो है बच्चों आपकी आ जाया करेगी। ये सिस्टम जो है बच्चों ये बेसिकली यूपीआई स्विच से आएगा, एक नई तरह की बच्चों क्लाउड बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है और रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बच्चों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी करवाई आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ ईयर के बारे में। मतलब जो बच्चों भारत की सरकारी कंपनी है ना, लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी, इनको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके बारे में अवार्ड रखा। और बच्चों एक अवार्ड है आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ द ईयर, मतलब सबसे बेस्ट जो पीएसयू निकली, वो अवार्ड बच्चों किसको मिला है, एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की सरकारी कंपनी है जो बच्चों एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है। तो एचएएल रिकॉग्नाइज एज आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ द ईयर एट आईमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। तो वाइस प्रेसिडेंट जगजीत धनखड़ जो ये हैं बच्चों, देखिए ये वाले, इन्होंने बच्चों रिसेंटली आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। जो कौन से अवार्ड हुए थे बच्चों, मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स, जिसको आईमा ने बच्चों दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। और इस अवार्ड को बच्चों जो है सीएमडी होल सीबी अनंत कृष्ण ने बच्चों रिसीव किया। सीबी अनंत कृष्ण ये हैं बच्चों। अब होल जो है बच्चों लगातार बहुत नए नए ज्यादा एयरक्राफ्ट बना रही है, इवन हम बना के बाहर भी बेच रहे हैं बच्चों, जिसकी वजह से इनका जो बच्चों रेवेन्यू था वो 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। पिछले साल का जो रेवेन्यू था बच्चों वो 30,000 करोड़ के आसपास था। इसीलिए बच्चों इनको जो है वो आउटस्टैंडिंग पीएसयू का अवार्ड इस बार मिला है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, सुधीर कक्कर जो है बच्चों उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। अब बच्चों ये सुधीर कक्कर कौन है, तो सुधीर कक्कर बेसिकली बच्चों एक साइको एनालिस्ट जो थे बच्चों वो ये हैं। तो सुधीर कक्कर द फादर ऑफ इंडियन बच्चों यहां पे आएगा साइको एनालिसिस, यहां पे जो वर्ड आएगा बच्चों वो आएगा साइको एनालिसिस, ठीक है। सुधीर कक्कर
द फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस, डाई ऑन 22 अप्रैल एट द एज ऑफ 85। अब बच्चों ये साइको एनालिसिस क्या होता है? देखिए बच्चों, एक होता है साइकेट्रिस्ट, एक होता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है बच्चों, ये हमारे ब्रेन के दोनों टाइप के फंक्शन को स्टडी करके इंसान के ब्रेन के बारे में बताता है। तो बच्चों ये आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जो बच्चों माइंड है उसकी स्टडी होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ सब कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड बच्चों। उसके अलावा जो अनकॉन्शियस माइंड भी होता है वो भी इसको इसमें स्टडी करता है साइको एनालिसिस में। अब इंडिया में बच्चों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड पे काम करते हैं। सुधीर कक्कर बच्चों उनमें से एक थे, प्लस ये राइटर भी हैं, कल्चर से रिलेटेड भी बच्चों रहे, तो इनका काफी नाम था बच्चों, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। अब आप इनकी महानता का बारे में बच्चों यहां से आइडिया लगा सकते हो कि जर्मनी का हाईएस्ट जो अवार्ड है ना वो है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और जर्मनी ने बच्चों इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है। उसके अलावा इनको और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो सुधीर कक्कर याद रखिए बच्चों, इनका लेना देना किससे है? साइको एनालिसिस से, और बहुत फेमस थे बच्चों, इसलिए इनको कई बार फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024। तो बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असल में होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए इंटेलेक्चुअल वर्ड जो है बच्चों उसका लेना देना है दिमाग से। इंटेलेक्चुअलिटी का लेना देना होता है दिमाग से, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लेना देना है बच्चों क्रिएशन ऑफ माइंड से, कि हम कितना अपने दिमाग का यूज करके नई नई चीजें क्रिएट करते हैं। जैसे हम क्या तो बच्चों इनोवेशन कर रहे हैं, हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, हम आर्ट के फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा और बहुत सारी हम कितने पेटेंट करवा रहे हैं बच्चों, यानी नई नई चीजें बना के उनका पेटेंट करवा रहे हैं कि हम ये नए डिजाइन तैयार किया, तो उनका लेन देन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल हर साल को, और इसको सेलिब्रेट करती है बच्चों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है बच्चों वीपो बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली बच्चों पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है। वीपो जो है बच्चों यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और वीपो जो है बच्चों 1970 में बनी थी। तब से हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है बच्चों उसको लगातार जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और उसको प्रमोट करने के लिए वीपो ने फिर बच्चों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की शुरुआत करी, ताकि लोग और ज्यादा इनोवेट कर सके, ताकि इंसान जो है और ह्यूमैनिटी जो है उनकी हेल्प हो सके। और इस बार का जो थीम था बच्चों वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर। सौरव घोषाल जो है बच्चों रिसेंटली उन्होंने प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायरमेंट ले ली है। अब बच्चों सौरव घोषाल याद रखिए बहुत फेमस बच्चों प्लेयर है एक गेम के जिसका नाम है बच्चों स्क्वैश। स्क्वैश बेसिकली देखने में बच्चों टेनिस जैसा होता है, बट एक बंद कमरे में होता है, बॉल बच्चों दूसरी प्लास्टिक की होती है, और बच्चों उसको ग्लास का एक कोर्ट सा होता है उसमें खेला जाता है। और बहुत कम इंडियन प्लेयर हैं बच्चों जो स्क्वैश में नाम उतना हासिल किया जितना सौरव घोषाल ने किया है। और बच्चों मेंस की बात करें तो सौरव घोषाल से अच्छा अब तक स्क्वैश का प्लेयर इंडिया का बच्चों नहीं आया है। तो इंडियाज फाइनेस्ट मेन स्क्वैश प्लेयर सौरव घोषाल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल सर्किट आफ्टर कंप्लीटिंग अ ग्लिटरिंग 20-year journey, although he would continue representing the country at multidiscipline event for some more time। अब बच्चों देखिए ये क्या है, प्रोफेशनल इवेंट से। प्रोफेशनल इवेंट का मतलब जो टूर्नामेंट दुनिया में होते थे जहां पे वो पर्सनली जाके खेला करते थे, वहां से परमानेंट रिटायरमेंट है। बट अगर कोई इवेंट होगा जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप वगैरह, और इंडिया से टीम वहां जाएगी तो ये उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। बट पर्सनली जो बच्चों इंडिविजुअल जब प्लेयर जाके किसी टूर्नामेंट में पार्ट लेता है वो इन्होंने बच्चों बंद कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं इन्होंने किया क्या क्या है, तो बच्चों इन्होंने 12 तो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के टाइटल जीते हैं, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में, 1-2 एशियन गेम्स में, तो बच्चों बहुत ही रिमार्केबल इनका टाइम रहा है। और इन्होंने बच्चों स्क्वैश के गेम को इंडिया में फेमस किया है। प्लस बच्चों एक स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल,
उनके साथ इनकी जोड़ी जो थी बच्चों बहुत अच्छा खेली, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मेंस में सौरव घोषाल बेस्ट हैं और विमेन में दीपिका पल्लिकल हमारे बच्चों जो टॉप है वो स्क्वॉश की प्लेयर हैं। और इन्होंने इंडिविजुअल भी और टीम में भी बच्चों दोनों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन रिसेंटली बच्चों सौरव घोषाल ने रिटायरमेंट लिए, में भी अगले 2-3 साल बच्चों कंप्लीटली इस खेल को छोड़ के चले जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे अप्रैल 4th वीक के आखिरी पार्ट की, और अप्रैल का जो बच्चों हमारा पूरा मंथ का करंट अफेयर है वो कंक्लूड हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।